सब बोलते हैं आपके बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। इसका क्या कारण है? क्यों मिरर नहीं होना चाहिए? और क्या आपको पता है टीवी भी मिरर का काम करता है? नमस्ते, मैं मेघाली महाजन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड टैरो रीडर। देखो, मिरर सबसे पहले वाटर एलिमेंट होता है। वाटर एलिमेंट क्या होता है? आपके इमोशनल, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो आप अपने बेड पे रिलैक्स होने आते हो, आप सोने आते हो, ठीक है। जब आप सोते हो आप अपनी सबकॉन्शियस स्टेट में जाते हो, आप तब कॉन्शियसनेस में नहीं होते हो। सबकॉन्शियस में जाओगे तभी आप रिलैक्स स्लीप ले पाओगे। तो वो मिरर आपको बार बार आपके कॉन्शियसनेस में लेके जाएगा, आपको सोने ही नहीं देगा रिलैक्स होकर। और आप देखो, जब आप वाटर पे लेट के देखना, समुंदर में जाते हो, थोड़ी देर वहाँ लेटते हो, क्या आपको स्टेबिलिटी फील होती है? अच्छा लगता है, लेकिन स्टेबिलिटी फील नहीं होती है। और वहीं कहीं माउंटेन, किसी पहाड़ पे लेट के देखो, कितनी नीचे स्टेबिलिटी फील होती है। तो आपके बेडरूम में अगर कपल है या आप खुद भी, आपको सोते टाइम स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तभी आप रिफ़्रेश होके सुबह उठते हो। अब इसीलिए मिरर वाटर एलिमेंट के कारण हमें नहीं चाहिए होता है हमारे बेड के सामने। हम एक हार्ड बेड पे सोते हैं ताकि हम स्टेबल होके आराम से सो सकें। अब अगर हमने अपना फ़ोन चार्जिंग लगाया है, चार्ज हो जाएगा और हमें कितना अच्छा लगता है, फुल चार्ज होके हमें फ़ोन मिला है अपना, तो हम आराम से उसको देख सकते हैं, रिफ़्रेश फील करते हैं। ऐसे ही जब हम सोते हैं तो हम जितना आराम से स्टेबल होके सोएंगे, जितना सबकॉन्शियस में अपना ट्रैवल करेंगे, आराम से सोएंगे, उतने ही हम सुबह उठ के रिफ़्रेश होंगे। जब अपने सबकॉन्शियस में जाते हैं, एक तो हमारे ऑर्गन्स सब रिजुविनेट होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर हो जाती है। रात को नेगेटिविटी भी होती है, मिरर नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। ये भी कारण है एक कि हमारे बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। अब मेरा एक केस था, उसमें 25-26 ईयर का एक लड़का था, उसके बेड के सामने मिरर था। अब मदर को ये लग रहा था इसके नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन भी साउथ वेस्ट में रूम है, क्यों नहीं इस बच्चे को स्टेबिलिटी आ रही है, क्यों ये अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो रहा, क्यों शादी नहीं हो रही है? क्योंकि उसके बेड के सामने मिरर था। डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट थी, लेकिन वो मिरर उस बच्चे को रिलैक्स ही नहीं होने दे रहा था। और वो जब रिलैक्स नहीं होगा, उसकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, उसका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, तो उसके कर्म कैसे अच्छे बनेंगे? वो सुबह उठेगा नहीं, रिफ़्रेश होकर कर्म नहीं करेगा। तो ये भी एक कारण होता है। फिर मिरर रिफ्लेक्शन का काम करता है। आप जब सोते हो तो आपका सिर तो पीछे होता है, लेकिन आपके पैर सामने होते हैं। सबसे पहले मिरर को आपके पैर दिखते हैं, फिर आपकी टांगें दिखती हैं। और मिरर आप बेड के सामने होने से आपके प्राइवेट पार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। स्पेशली लेडीज़ को गायनिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप फील कर रहे हो उस चीज़ को, तो आप मेरे कहने से बेड के सामने जो भी मिरर है, थोड़े दिन उसको किसी कपड़े से कवर करके देखो। हम तो अदरवाइज़ आजकल कबर्ड्स बनवा देते हैं मिरर के सामने, क्लोजिंग एक क्लोजेट बना देते हैं ताकि वो बंद हो जाए, टीवी दिखे ना। आप कपड़े से कवर करके देख लो टीवी को या मिरर को। अगर ईस्ट डायरेक्शन में है आपका टीवी तो आप ग्रीन कपड़े से कवर कर लो, साउथ में है तो पीच या पिंक कलर से कर सकते हैं, रेड मत यूज़ करो। और अगर साउथ वेस्ट में है तो आप येलो कपड़े से कवर करके देखो। वेस्ट में है, टूवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, तो वाइट कलर से कवर करके देखो, वाइट कपड़े से। आप देखना विद इन अ वीक आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप रिफ्रेश फील करेंगे, आपके काम भी सारे बनते जाएंगे। वाटर एलिमेंट है मिरर। वाटर एलिमेंट इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। अब जब कपल एक मिरर के सामने सो रहा होगा, उस टाइम आपको क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, आपको इमोशनल नहीं चाहिए, उस टाइम आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए कपल को। तो हमें वहाँ पे अर्थ एलिमेंट चाहिए होता है। तो आपके रूम में जो भी चीज़ें होती हैं, ये आपको रूल करती हैं आपके सबकॉन्शियस में, और आप वैसे बनते जाते हैं। और मिरर नेगेटिविटी को भी रात को खींचता है अपनी तरफ। आपको मिरर में नेगेटिविटी भी दिख जाती है, आपका ऑरा भी दिख जाता है आपको मिरर में। तो इसलिए कुछ अननेचुरल चीज़ों को भी अपने से दूर भगाने के लिए हमें बेड के सामने मिरर या टीवी नहीं रखना चाहिए।